बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद यहां पर अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब बड़ी जानकारी मिल रही है, शेख हसीना पर हत्या के 5 और मामले दर्ज हो गए हैं। हसीना के सहयोगियों पर भी मामले दर्ज हुए हैं। हसीना के खिलाफ कुल 49 मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हत्या के 5 और मामले दर्ज हो चुके हैं, उनके सहयोगियों पर भी हुए हैं और ऐसे में कुल मिलाकर अभी तक 40 से ज्यादा मामले शेख हसीना पर दर्ज हो चुके हैं। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, इसके बाद शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक के बाद एक उन पर तमाम आरोप लगे हैं, मामले उन पर दर्ज हो रहे हैं। कुल मिलाकर 49 मामले अभी तक उन पर दर्ज हो चुके हैं और इनमें कई मामले हैं जो मानवता के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, नरसंहार के हैं, अपहरण के हुए हैं, हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के लिए मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं, अपराध के मामले दर्ज हो रहे हैं, अपहरण के मामले हैं, मानवता के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हुए हैं और न सिर्फ शेख हसीना पे बल्कि उनके सहयोगियों पर भी मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। लोगों में उनके खिलाफ लगातार बांग्लादेश में गुस्सा बरागी हुआ है और अब एक के बाद एक उन पे तमाम मामले यहाँ दर्ज हो रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यहाँ बैठक होने वाली है। संभावित उम्मीदवारों पर यहाँ चर्चा हो सकती है। दिल्ली में सुबह 11 बजे अहम बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। कांग्रेस लगातार अब एक्टिव मोड में है जम्मू कश्मीर को लेकर के। वहां पे जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हो रही है, इस पे नजर बनी हुई है। तो वहीं साथ ही अब जानकारी मिल रही है कि अब संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में सुबह 11 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद काफी हद तक कुछ नाम सामने आ सकते हैं। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी, ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो लगातार जेल में है। इस मामले में ईडी सीबीआई दोनों की जांच के घेरे में अरविंद केजरीवाल। और अब जानकारी मिल रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाला है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। आज की सुनवाई के बाद दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। विधायक अब्बास अंसारी को लेकर जानकारी मिल रही है कि जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। जबरन जमीन के बेईमानी से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसी मामले में लगातार विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ी हैं और अब जानकारी मिल रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत पर फैसला सुनाएगा। जमानत याचिका पर आज फैसला संभव है। अब देखना है क्या फैसला सामने आने वाला है। विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है, जो कई मामलों में तो लिप्त पाए गए हैं। जबरन जमीन के पैमाने से जुड़ा ये उनका मामला है और इसी मामले में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं और अब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सामने आने वाला है। अब बात मुस्लिम विवाह पंजीकरण की। यूपी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण को लेकर क्या विवादित बयान दिया है, वो आपको सुनवाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी की जगह लेगा कौन आने वाले वक्त में, क्योंकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब वजीर आजम की कुर्सी पर कौन जाएगा? भारत के 2-3 राज्य के मुख्यमंत्री इस होड़ पर लगे हुए हैं। जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ कानून ले आए, जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशान करे, जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मदरसों को टारगेट करे, मुसलमानों के मज़हब को टारगेट करे, मुसलमानों के नौजवानों को टारगेट करे, वो सबसे बड़ा देशभक्त है, वो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसके सिवा कुछ भी नहीं। वो एक कानून लेकर के आ रहे हैं कि अब निकाह का जो रजिस्ट्रेशन है वो काजी नहीं कराएगा, वो सरकार कराएगी, वो हुकूमत कराएगी। कहाँ से लाते हैं भाई ऐसा इतना घटिया जहन हमारे लिए? भाई आपको जब मुसलमानों को मुफ्ती ही बनना है तो आपको जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए। उनको बिना देर किए हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब निकाह काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, कौन कराएगा?
हमारे मजहब में ज्यादा मदाखलत करने को का आपको शौक है? अपना मजहब हम पर क्यों थोपना चाहते हो आप? अब आगे रुक करते हैं बड़ी खबर के। कोलकाता कांड के मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप घोष और 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई संदीप घोष को इस्लामाबाद कोर्ट लेकर के पहुंची है। 4 दूसरे डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। अब तमाम जो राज है वो खुल सकते हैं, क्योंकि सीबीआई को यहाँ मंजूरी मिल गई है और दूसरे डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए काफी हद तक ये बातें सामने आ सकती हैं कि और क्या कुछ छिपाया जा रहा है। कोलकाता में एक बेटी के साथ हुए रेप कांड के मामले में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लगातार सुनवाई हो रही है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और अब जानकारी है कि संदीप घोष और 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। सीबीआई संदीप घोष को इस्लामाबाद कोर्ट लेकर के पहुंची। 4 दूसरे डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को इसकी मंजूरी दे दी है। और पॉलीग्राफी टेस्ट पर अब नजरें सबकी रहने वाली है कि इस टेस्ट के बाद क्या सच सामने आ सकता है। सीबीआई लगातार एक्शन में है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम लोगों की जांच हो रही है। आगे रुक करते हैं एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है। सीआईएसएफ के जवानों को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा के लिए तकरीबन 150 जवानों की तैनाती कर दी गई है। कुल मिलाकर सीआईएसएफ के जवान अब यहाँ पे तैनात रहेंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल के जवानों के हाथों सौंप दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है। जिस तरह से इसी कॉलेज में एक बेटी के साथ रेप कांड होता है, हत्या की खबर सामने आती है, उसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं इस कॉलेज को लेकर। ऐसे में अब सीआईएसएफ यहाँ पे तैनात रहने वाली है। सीआईएसएफ यहाँ सुरक्षा में तैनात रहेगी। पूरी जिम्मेदारी इस अस्पताल की सीआईएसएफ के हाथों में सौंप दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामले की सुनवाई चल रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सीआईएसएफ अब सुरक्षा करेगी। सीआईएसएफ वहां पे तैनात रहेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी सामने आया है और इस पूरे मामले में अब एसआईटी को गठित कर दिया गया है जांच करने के लिए। बंगाल सरकार की ओर से 4 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। तो वही एसआईटी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, ये तय करने वाली है कि एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी या फिर सीबीआई की तरफ से जांच की जाएगी। आज दोपहर 12 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। यानी कि ये साफ है कि सीबीआई यहां जांच करेगी या फिर एसआईटी करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट को ये यहां पे तय करना होगा। तो जिस तरीके से संदीप घोष को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट एक और होने जा रहा है। इसकी मंजूरी सीबीआई को मिल गई है, लेकिन तमाम और भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। इस पूरे मामले में भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है और कई ऐसे आरोप है जिसमें एसआईटी का गठित किया गया है कि एसआईटी यहाँ पे जांच करेगी बंगाल सरकार की ओर से, लेकिन ये कलकत्ता हाईकोर्ट तय करेगा कि सीबीआई जांच करेगी या फिर एसआईटी करेगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने वापस ले ली है देशव्यापी हड़ताल। अपनी वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल ने अपनी हड़ताल अब वापस ले ली है। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ में लगातार विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स की तरफ से हो रहा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बात को कहा गया था और उनके आदेश के बाद ही तमाम डॉक्टर्स अब अपने काम पर लौटेंगे। हड़ताल वापस ले ली गई है।